नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त महाविकास अघाड़ी की सरकार में घमासान जारी है। बता दें, एक तरफ बड़े बड़े दिग्गजों के नाम निकलकर कई बड़े घोटालों में सामने आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गठबंधन में भी दरार देखने के लिए मिल रही है। ऐसे में आपको बता दें कि अब ईडी जो है लगातार महाराष्ट्र में एक के बाद एक, मुंबई में एक के बाद एक कार्रवाई करती नजर आ रही है। और इसी कार्रवाई में अब एक और शख्स पे कार्रवाई की जा रही है, जो कि खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साले हैं और उन पर कार्रवाई करते हुए अब ईडी उन्हें समन जारी करने की तैयारी में है। नॉर्मली समन इन्वेस्टिगेशन के लिए जारी किया जाता है और उसके बाद अगर इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं की जाए या फिर इसमें अगर सपोर्ट नहीं किया जाए तो फिर उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी की सरकार यानी जो तीन पार्टियों की मिलीजुली सरकार है, अब इसमें जो सांसद है, जो विधायक है, जो नेता है, वो एक दूसरे पार्टी पर जो है सवाल खड़े कर रहे हैं और गंभीर आरोप लगा रहे हैं। यानी अब महाविकास अघाड़ी की सरकार जो है टूट के कगार पर है। और साथ ही साथ अब उद्धव ठाकरे के जो रिश्तेदार है वो भी अब ईडी के निशाने पर आ चुके हैं। क्या है ये पूरा मामला, हम इसके बारे में आपको विस्तार से बता देते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि उद्धव ठाकरे के जो साले हैं श्रीधर पाटनकर, उनको अब ईडी समन जारी करने की तैयारी में है। और ये समन जारी करने वाली है, वो जिस मामले को लेकर समन जारी करने वाली है वो मामला है पुष्पक बुलियन केस। और ये पुष्पक बुलियन केस क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए आप। दरअसल ईडी को जो है एक नोटबंदी के बाद पुराने नोटों से ढेर सारा जो है सोना खरीदा गया था। और ढेर सारा जो सोना खरीदा गया था, इसके बाद ईडी को इस खरीद पर शंका हुई थी। तो साल 2018 में पुष्पक ग्रुप के जो मालिक है उन्हें अरेस्ट किया गया था। इसी पुष्पक ग्रुप का पैसा नंद किशोर चतुर्वेदी नाम के शख्स की फर्जी कंपनी हमसफर डीलर प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के साले श्रीधर पाटनकर की साई बाबा गृह निर्मित प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट में गया। यहाँ पे आप कनेक्शन समझ पा रहे होंगे। जिन्हें अरेस्ट किया गया, फिर उनकी कंपनी के पैसे यहाँ पर इनकी कंपनी यानी उद्धव ठाकरे की साली की कंपनी में गया है। अब ये 30 करोड़ रुपए जो दिए गए, इसमें किस तरीके की कोई शर्त, कोई इंटरेस्ट कुछ नहीं लगाया गया। तो यहाँ पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आज के वक्त में अगर कोई 1 लाख रुपए भी देता है तो 10% 20% इंटरेस्ट लगाता है। यहाँ पर 30 करोड़ रुपए बिना किसी शर्त के कर्ज के नाम पर जो है जमा कर दिए गए, ऐसा ही दिखाया गया। इस पैसे को रश्मि ठाकरे यानी उद्धव ठाकरे की पत्नी के भाई श्रीधर पाटनकर के नीलांबरी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में लगाया गया और 11 फ्लैट्स अपने नाम पर किए गए। इन्हीं फ्लैट्स को जो है मंगलवार पर इस पर कार्रवाई करते हुए जो ईडी है उसने इन फ्लैट्स को सील कर दिया। इन फ्लैट्स की कुल कीमत 6 करोड़ 45 लाख रुपए बताई जा रही है। यानी नोटबंदी नहीं होती तो पुराने नोटों को ठिकाने लगाने के लिए बड़ी मात्रा में सोने खरीदे नहीं जाते और उस पर ईडी की नजर नहीं जाती। तो साफ तौर पर आप देखिए कितना जो है बड़ा एक तरह से स्कैम किया गया है यहाँ पर। ये तो सीएम के साले और रश्मि ठाकरे के सगे भाई श्रीधर पाटनकर का नोटबंदी से कनेक्शन था। नोटबंदी के काल के बाद पुष्कर ग्रुप ने चंद्रकांत पटेल को अरेस्ट किया था और इसी पुष्पक ग्रुप के 30 करोड़ रुपए हवाला किंग नंद किशोर चतुर्वेदी नाम की फर्जी कंपनी हमसफर डीलर प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से श्रीधर पाटनकर के कर्ज के तौर पर दिए गए। ईडी के मुताबिक पाटनकर ने अपनी कंपनी में इन्हीं पैसे को इन्वेस्ट किया और थाने में स्थित 11 फ्लैट्स हासिल किए। इन्हें अब ईडी ने सील कर दिया है और इस पर पूरे मामले पर जो है जांच की जा रही है। नोटबंदी से इस पर कार्रवाई शुरू हुई थी और फिर इसमें कई सारी जो नाम है, जो कड़ियां है, वो जुड़ती चली गई। दरअसल 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की थी। इसके बाद पूरे देश में खलबली मच गई थी। इस दौरान आनन फानन में लोग पुराने नोटों को सोना खरीद कर इस्तेमाल में ला रहे थे। बाकी जगहों में पुराने नोट लिए नहीं जा रहे थे। ये नोट कागज के टुकड़े हो चुके थे। और इसी बीच पुष्पक बुलियन ग्रुप कंपनी को लेकर ईडी के पास शिकायत आई। शिकायत क्या है कि शिकायत में कहा गया कि कंपनी सोने की खरीदारी कुछ ज्यादा ही कर रही है। इस असमान खरीदी का जो नोटिस लेते हुए ईडी ने 6 मार्च 2017 को केस दर्ज किया। पुष्कर बुलियन का पीहू गोल्ड और सतनाम गोल्ड नाम की 2 कंपनियां हैं। इन्हीं 2 कंपनियों में ढेर सारे ट्रांजैक्शन की वजह से पुष्पक बुलियन ईडी के रडार पर आ गई। फिर ईडी ने जब जांच शुरू की तो ईडी ने अपनी जांच में पाया कि सतनाम और पीहू गोल्ड कंपनी एकदम से 83 करोड़ रुपए आए थे और ये पैसे पुष्पक बुलियन कंपनी ने अपनी ही कंपनी से ट्रांसफर किए थे। इस पूरे मामले में पुष्पक ग्रुप के मालिक चंद्रकांत पटेल को 2018 में अरेस्ट किया गया और
और ईडी ने इसकी जांच शुरू कर दी। लेकिन अभी तक ईडी ये पता नहीं लगा पाई है कि उस वक्त ये 84 करोड़ पुष्पक ग्रुप के मालिक ने कहां से जुटाए थे। ईडी को इसमें पॉलिटिकल कनेक्शन होने की शंका है, इसलिए ईडी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। पुष्पक ग्रुप के मालिक चंद्रकांत पटेल और महेश पटेल ने हेरा फेरी करके पैसे छुपाए और फिर करीब 20 करोड़ की रकम नंद किशोर चतुर्वेदी के नाम पर भी जो है एक शख्स के माध्यम से अलग अलग बोगस कंपनियों में इन्वेस्ट किए। नंद किशोर चतुर्वेदी के नाम से ऐसा ही एक बोगस कंपनी हमसफर डीलर प्राइवेट लिमिटेड भी है और इस बोगस कंपनी की जो है इसी बोगस कंपनी से श्रीधर पाटनकर ने खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए। ईडी के मुताबिक पुष्पक ग्रुप के महेश पटेल ने नंद किशोर चतुर्वेदी के माध्यम से श्रीधर पाटनकर के साईं बाबा गृह निर्मित प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में पैसे लगाए और इसी मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे को पाटनकर ने अपने नीलांबरी प्रोजेक्ट में लगाकर मुंबई से सटे ठाणे के 11 फ्लैट्स हासिल किए। इन्हें ईडी ने अब सील कर दिया है। अब ऐसे में एक और बात जो ध्यान देने की है वो ये है कि क्रीत सोमैया ने एक ट्वीट किया है, जिससे ट्वीट पर आप समझ पाएंगे कि आखिर ये कनेक्शन और ये तार कैसे जुड़े रहे। क्रीत सोमैया ने उद्धव ठाकरे का जो है एक तस्वीर साझा करते हुए एक व्यक्ति के साथ इसे लगाया है और उस पर उन्होंने लिखा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के फेम चंद्रकांत पटेल पुष्पक ग्रुप विद श्री उद्धव ठाकरे, यानी जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जिनका नाम निकलकर बार बार सामने आ रहा है चंद्रकांत पटेल, वो उद्धव ठाकरे के साथ नजर आ रहे हैं। कि चतुर्वेदी का ठाकरे परिवार से क्या कनेक्शन है, यानी नंद किशोर चतुर्वेदी का शिवसेना के मंत्री आदित्य ठाकरे और उनकी 3 कंपनी जो है उन्होंने ली है, तो ऐसे में उद्धव ठाकरे और उनके परिवार से नंद किशोर चतुर्वेदी का क्या लेना देना है। तो ये बड़े सवाल खड़े किए गए हैं। बड़ा जो एक स्कैम है, स्कैम में एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती गई है और इस कड़ी में खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के रिश्तेदार, उनके साले, उनकी पत्नी, उनका नाम भी निकलकर सामने आ रहा है, जो कि उनके लिए एक बड़ा झटका है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि बीएमसी चुनाव को लेकर लगातार जो है इसे लेकर शिवसेना या फिर ये कहिए कि महाविकास आघाड़ी की सरकार की तरफ से कोशिश जारी है। शिवसेना पार्टी के संगठन भवन और आगामी नगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत समिति चुनाव को लेकर शिवसेना ने शिव संपर्क अभियान शुरू किया है। वही शिव संपर्क अभियान बोर्ड के आयोजित किया गया और उस्मानाबाद के सांसद ओम राजे नीलांबक्रम अभियान के प्रमुख रूप से मौजूद थे। यहाँ पर वो बातचीत कर रहे थे। बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार में केवल 3 दल है और प्रत्येक दल का अपना हिस्सा है। उस्मानाबाद में अभिभावक मंत्री शिवसेना के हैं, जो उस जगह हम फ्रंटलाइन सरकार के धर्म का पालन कर रहे हैं। हालांकि बिड ने मेरे पास कई शिकायतें आई है। मैंने बिड के संरक्षण मंत्री से चर्चा की है कि यहाँ आघाड़ी धर्म का पालन करने के बजाय शिव सैनिकों को परेशान किया जा रहा है और इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया जाएगा। नीलांबकर ने कहा कि अगर बीड या फ्रंट के धर्म का पालन नहीं किया तो उस्मानाबाद में भी इस धर्म का पालन नहीं किया जाएगा। बीड जिले से जो शिकायत मिली है उसे सुनकर सांसद ने आगे कहा कि हमारा सिर चकरा रहा है, हमारे 3 दलों की सरकार है और इसीलिए कोई हमें परेशान ना करे। आखिर में 2 काम करने का समय आएगा तो शिव सैनिक को भी इसकी जो है कमी नहीं होगी। अगर 2 हाथ करने का भी समय आएगा तो शिव सैनिकों में इसके लेकर कमी नहीं है। इसीलिए अगर वो हमें परेशान करते हैं तो हम सही समय पर सही जवाब देंगे। और यहाँ पे शरद पवार के ऊपर लगातार जो है निशाना साध रहे थे। वो इस मौके पर बोलते हुए ओम राज नीलांबकर ने यह भी बताया कि कितने लोगों ने रोज और किस काम के लिए बुलाते हैं। राजनीति के कई नेता आम आदमी का फोन नहीं लेते, लेकिन मैं 24 घंटे फोन पर उपलब्ध रहता हूँ। लोग एक दूसरे पर शर्त लगाते हैं, बातें करते हैं, लेकिन मैं लोगों के हित को लेकर जो है बात करता नजर आता हूँ। तो लगातार जो है आपको बता दें कि फूट की खबरें निकलकर सामने आ रही है। कई सारे जो मंत्री, विधायक, नेता हैं वो एक के बाद एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कोई कहता है नाम भले ठाकरे का हो, लेकिन जो मलाई है, जो पैसे का मामला है, उसमें इसको चला रही है पवार की सरकार। पवार सरकार ही पैसे के फंड का लेन देन करे, इस वजह से शिव सैनिकों के बीच में भी नाराजगी देखने के लिए मिल रही है। तो इस तरीके से पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है। एक तरफ जो है ये महाविकास आघाड़ी की सरकार टूट की कगार पर है, एक तरफ इनमें दरार देखने के लिए मिल रही है। बीएमसी चुनाव से पहले लगातार शिव सैनिक और पवार के जो लोग हैं जो आपस में भिड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब उद्धव ठाकरे के रिश्तेदारों पर भी ईडी की पैनी नजर है और अब उनके उद्धव ठाकरे के साले जो है श्रीधर पाटनकर को अब वो समन जारी करने की तैयारी में बैठी। यानी एक के
बाद एक महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार पर जो है वार हो रहे हैं और इस वक्त लगातार उद्धव ठाकरे की जो कुर्सी है उसे बचाना काफी मुश्किल होता नजर आ रहा है। इतने दिनों से उद्धव ठाकरे बीमार थे, जब ठीक होकर आए तो फिर अभी वो डिनर पर डिप्लोमेसी कर रहे हैं और इसके बाद एक तरफ डिप्लोमेसी तो दूसरी तरफ उनके रिश्तेदारों की लिस्ट अब ईडी एक एक करके गिनना शुरू कर चुकी है और एक के बाद एक समन जारी करने की तैयारी में लगी हुई है। तो ऐसे में आपने यह पूरा मुद्दा जाना कि किस तरह से अब उद्धव ठाकरे के साले को ईडी समन जारी करने वाली है। वही दूसरी तरफ बीएमसी चुनाव से पहले पार्टी में दरार की खबरें जो है निकलकर सामने आ रही है। तो इस मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।